नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम शुरू करते हैं हमारे जो ट्वेल्थ क्लास के ट्वेल्थ कंपलसरी इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो की जो पोइट्री पोर्शन है उसमें हमारी जो फर्स्ट पोइम दी गई है माई मदर एट 66। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। माई मदर एट 66 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा। और ये जो पोइम है आपकी माई मदर एट 66 66 वर्ष के उम्र में मेरी माँ, बहुत ही सिंपल और शानदार कविता है। बेहद अच्छी शानदार कविता है। इसमें कवित्री जो है हमारी इसमें कमला दास पोइट जो इन्होंने है कमला दास, इन्होंने बहुत ही अच्छी कविताएं रची है। इनकी रचना बहुत शानदार है और इनको बहुत अच्छे कवि माना जाता है। उस टाइम पे ये पूरे भारत देश में फेमस थी। और इनकी जो कविताएं आज भी बहुत सारे लोग इनको पढ़ते हैं रुचि लेकर के। और आप लोग तो लक्की हो कि आपके जो सिलेबस में कविता इनकी रखी है और हर बार इनका एक प्रश्न इस कविता से बैठता है। लगभग 5 नंबर की पोएट बैठ जाते हैं कभी कभी आपके। तो ध्यान रखना आपको कि इसको आपको पढ़ना ही है। तो शुरू करते हैं अपन इस पोएम के बारे में। अबाउट द पोइट। पोइट का अर्थ होता है कवि या कवित्री। मॉडर्न इंग्लिश में कवित्री को भी पोइट ही कहा गया है, जबकि पहले ओल्ड इंग्लिश में पोइट कवित्री के लिए जो लेडीज़ होती है अगर कविता लिखती है तो उनके लिए पोइटेस शब्द यूज किया जाता था। कमला दास एक लेडीज़ है। तो कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। मालाबार इन केरला। तो केरल राज्य जो है इनके मालाबार क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ इनका 1934 में। जन्म कब हुआ इनका 1934 में। और इनकी डेथ होती है साहब 2009 में इनकी डेथ हो जाती है। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। तो ये जो उस टाइम के जो कवि थे उन्हें भारत के अग्रणी जो कवि है कवियों में से इनको एक माना जाता है। रिकॉग्नाइज जो मान्यता प्राप्त जो कवि थे उनको उनमें से एक इनको माना जाता है। ही वर्क्स और उनकी जो कृतियाँ हैं ही वर्क्स इनकी जो कृतियाँ हैं इन्होंने जो कार्य किया है हर नाउन फॉर देयर ओरिजिनलिटी वर्सेटिलिटी एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सोयल। उनकी कृतियाँ मौलिकताओं की बहुआयामिकता बहुत सारे उद्देश्यों के लिए इनकी कविताएं मानी जाती है। स्थानीय परिवेश की गंध इनकी सुगंध इनमें आती रहती है। सोइल मिट्टी की जो खुशबू इनको धरातल से जुड़ी हुई थी। सोइल का अर्थ होता है मिट्टी या गंध जो इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है। सोइल का अर्थ मिट्टी होता है। तो इन्होंने जो कविताएं रची है बहुत धरातल से जुड़ी हुई कविताएं इन्होंने रची हैं। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। नॉवेल का अर्थ होता है उपन्यास। तो उन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे हैं। एंड शॉर्ट स्टोरियाँ कई छोटी छोटी कहानियाँ इन्होंने रची हैं इन इंग्लिश एंड मलयालम। तो दो भाषाएं देखो, केरला में मलयालम बोलते हैं केरला साइड में। तो इन्होंने इंग्लिश और मलयालम भाषा में इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और नॉवेल यानी उपन्यास लिखे हैं। और इनका जो उस टाइम पे उन्होंने जो नाम रखा था ये कमला दास नहीं रख करके इन्होंने अपना जो निक नेम रखा था उस टाइम पे माधवी कुट्टी। इनका जो बताओ इनका नाम क्या रखा गया है, ध्यान रखना है आपको। माधवी कुट्टी के नाम से इन्होंने अपनी जो एक कविता है इनको लिखा। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री जो ये सभी सभी कविताएं लिखी है इन्होंने, ये सब किस में लिखी है इन्होंने 5 जो बुक्स है इनकी कविताओं की उसमें लिखी है। शी सेंसिटिव राइटर और ये एक संवेदनशील लेखिका हैं, कवित्री हैं। हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटाइल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। तो इनको एक बिल्कुल एक क्या थी, एक संवेदनशील लेखिका थी जो मानव संबंधों की जटिल नजाकता को काव्य की भाषा में अच्छी तरीके से व्यक्त करती थी। अपने भाषा और शब्दों को बहुत मार्मिक रूप से प्रस्तुत करती हैं। और ये जो कविता है इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में ही लिखा है। इन्होंने अपनी मदर के बारे में ही जो 66 साल की हो चुकी, 66 साल की। माई मदर एट 66 इन एग्जाम एट 66 है 66 साल की जो मेरी मम्मी मेरी माता, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इनकी कविताओं में इन्होंने बहुत मार्मिक रूप से इनको व्यक्त किया है। बहुत प्रेम भाव इनके कविताओं में छलकता है। तो ये बहुत एक अच्छी पोइट्री है। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। कुछ एक प्रश्न इन्होंने पूछा आपसे, बिफोर यू रीड आपके पढ़ने से पहले। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस। तो ये वृद्धावस्था, एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा, वृद्धावस्था इज ए नेचुरल प्रोसेस। वृद्ध होना एक क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है।
सिंपल सी बात है कि जो आया है वो जाएगा। सभी अभी कोई बच्चा है वो धीरे धीरे जवान होगा, कभी फिर बूढ़ा भी होगा। तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें कोई हेर बदल नहीं कर सकता है। हैव यू एवर थॉट, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछ रही कवित्री, हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है? थॉट करते क्या सोचा। वाट आर वाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं हमसे क्या वो अपेक्षा रखते हैं। एक्सेप्ट का अर्थ होता है यहाँ पे अपेक्षा, वो एक्सेप्ट अलग होता है, यहाँ पे एक्सेप्ट है, इसका अर्थ क्या है अपेक्षा, या आपसे वो क्या क्या उम्मीदें रखते हैं। अस है ना कि हमसे, फ्रॉम हस, वो हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं। तो देखिए इस कविता के बारे में, जो कवित्री है अभी आपने इसके बारे में पढ़ा है। अब देखते हैं हम इस कविता अपने जो पोएम है वो स्टार्ट करता है पोएम को। देखिए जो ये जो पोएम है आपकी, इसमें आपको 3 पात्र देखने को मिलेंगे मुख्य रूप से। फर्स्ट जो इसमें जो आया है वो आपको दिखाई दे रहा है, एक लड़की है जिसके हाथ में एक बैग है, ऊंचा हाथ कर रखा है उसने, बाय बाय कर रही है, टाटा बाय बाय। इधर से इसकी मम्मी भी हाई हेलो कर रही है। तो देखिए क्या होता है इसमें, लड़की है जो इसका नाम कमला दास है, ने जो पोइट है वो अपने बारे में ही लिख रही है। तो पोइट जो है वो अपनी मम्मी को छोड़कर, अपनी मदर को छोड़ कर के कहीं बाहर जा रही है, और जाती है तो ये मदर जो इनकी इनको ड्रॉप करने के लिए रेलवे स्टेशन, जो वहाँ पे एयरपोर्ट था वहाँ पे आती है। देखिए तीसरा है जिसमें जो मुख्य पात्र दिखाया गया है, बताओ क्या दिखाया गया है, एरोप्लेन। तो जाते किससे हैं, एरोप्लेन से। तो आपको इस पिक्चर में, इस तस्वीर में आपको 3 तस्वीरें दिखाई दे रही है डायग्राम में। तो देखिए बहुत शानदार तरीके से, पहली जो लड़की है खड़ी है कमला दास है, इनके पास में जो लेडीज़ खड़ी हुई है, ओल्ड लेडीज़, इनके हाथ में एक लकड़ी छड़ी है, वो भी हाई हेलो कर रही है। इन ये कमला दास की मदर है। तो अब इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूँगा, बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। बस शर्त है कि आप लास्ट तक टिके रहें, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। देखिए इसमें 2 वर्ड यूज किए गए। एक तो आपने देखा इसमें फ्रॉम, एक इसमें साथ में आपको दे रखा है टू। फ्रॉम का अर्थ आपको पता हो शायद ही, फ्रॉम का अर्थ होता है से, फ्रॉम का अर्थ क्या है से, और टू का जो अर्थ होता है वो होता है तक, से तक। जब आप किसी स्थान से यात्रा प्रारंभ करते हो तो वहाँ पर से, जहाँ तक आप जाते हो वहाँ पर उसके लिए अपन टू करते हैं। तो फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, तो पिछले शुक्रवार की सुबह में, फ्रॉम मेरे माता पिता के पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से, मेरे माता पिता के घर में, टू कोचिंग, तो मैं कोचिंग के लिए रवाना होती हूँ। कोचिंग नहीं है कोचिंग, तो मैं कोचिंग के लिए रवाना होती हूँ। आई सा माई मदर, और मैंने मेरी माता जी को देखा। कहाँ देखा है, बिसाइड मी, मेरे बगल में ही बैठे हुए देखा। गाड़ी से जा रहे हैं हम, तो मैं जो छोड़ने के लिए जा रहा ड्रॉप, मेरी मदर मुझे वहाँ तक छोड़ने के लिए जाती हैं। डज, लेकिन मेरी मम्मी बिल्कुल एक उलझी हुई है, बिल्कुल ऊँघते हुए ऐसा लग रही है, जैसे कोई जो को नींद निकालते हैं ना, बिल्कुल जैसे नींद निकालते हुए दिखाई दे रही है। ओपन माउथेड, और बूढ़ी है, तो उनका जो नींद निकालते टाइम पे इनका वो आपने देखा हो अक्सर, तो बूढ़े लोग होते हैं जो इनके मुंह अक्सर खुला हुआ दिखाई देता है। तो ओपन माउथेड, इनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, मुंह इनका कैसा था, खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल राख, एशियन का अर्थ होता है राख, एशियन का अर्थ क्या है राग। तो उनका जो चेहरा था बिल्कुल राख की तरह पड़ गया था, बिल्कुल पीला पड़ गया था। दैट ऑफ कॉप्स एंड, और उनके जो चेहरा बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल वो एक लाश की तरह, कॉप्स का अर्थ होता है लाश, कॉप्स का अर्थ क्या है लाश, एक डेड बॉडी जो होती है उसकी तरह बिल्कुल ये दिखाई दे रही थी। कारण क्या था, क्योंकि ये बूढ़ी हो चुकी थी, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, और एक बूढ़ी औरत दिखाई भी कैसी देगी। बिल्कुल जब वो नींद निकाल रही थी तो ऐसा लगा उसको कि ये तो बिल्कुल उठ जाए, और चेहरा मुरझाए, बिल्कुल राख की तरह दिखाई दे रहा है, कलरलेस दिखाई दे रही है। और इनका उन्होंने मुंह खोल रखा था, तो लग रहा था जैसे कि कोई एक लाश पड़ी हो मेरे पास में। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे काफ़ी दर्द के साथ ये महसूस करना पड़ा। शी वॉज एज ओल्ड शी, मुझे वो अब वैसी ही दिखाई देती है, लुकड ना दिखाई देती है। शी वॉज एज ओल्ड, यानी कि वो अब उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिखाई दे रही है, मतलब इनका अब अंतिम समय आ गया है, काफ़ी बूढ़ी वृद्धावस्था में आ चुकी है, और ये इनको छोड़ के जा रही है कोचिंग।
तो इनको काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है कि मैं मेरी मम्मी को, मेरी माताजी को छोड़ के जा रही हूँ, तो पता नहीं जब मैं लौटूँ तो वापस तब तक ये ज़िंदा रहे भी नहीं रहे, इसलिए इनको काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है, काफ़ी दुखी है भी ये। बट लेकिन शीघ्र ही जो दुखी जो क्षण था उनके लिए, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैं इस दुख भरे क्षण से जो था, इससे मैं दूर चला जाना चाहती हूँ, उससे उन्होंने अवे थॉट अवे, इसको बाहर निकल जाना चाहती थी वो। एंड लुक्ड आउट, और इन्होंने बाहर देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आगे फिर क्या करती हो, पुट द थॉट अवे, और उस विचार से वो निकल जाती है। एंड लुक्ड आउट एंड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो तेजी से भागते हुए पेड़ थे वो उनकी तरफ देखती है। आपने कभी गाड़ी जो में बस में कार में यात्रा करी होगी, तो आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप बस में बैठे हुए हो तो कार में बैठे हो तो जब आपकी गाड़ी तेज गति से चलती है तो ऐसा लगता है, हमें ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा महसूस होता है जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी तरफ दौड़ दौड़ के भागते हुए आ रहे हैं। लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है, केवल हमारा भ्रम होता है। पेड़ एक जगह स्थिर होते हैं, हम दौड़ते हैं अपन हैं, गाड़ी हमारी चल रही होती है, हम स्थिर हैं, पेड़ भी स्थिर होते हैं, लेकिन गाड़ी चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ हमारी तरफ दौड़ करके भाग रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया यंग। यंग क्यों किया गया, क्योंकि वो देखो इसका ओल्ड एक शब्द दे रखा है इसमें, तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट दिया गया है। मम्मी तो बिल्कुल उकसाई हुआ है, मुरझाई हुई सी लगती है, बिल्कुल मुरझाए हुए फूल जैसी, लेकिन इसके जो पेड़ पौधे उन्होंने बताया है एक यंग दिखाया है, क्योंकि वो तेज गति से दौड़ रहे हैं। और उनकी मदर जो क्या थी डज, बिल्कुल एक ऊँघते हुए लग रही थी, बिल्कुल जैसे नींद निकालती हुई। बट आगे देखिए, द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बहुत सारे मेरी, मेरी का मतलब तो खुश या प्रसन्नचित्त, चिल्ड्रन बच्चे, स्पेलिंग बाहर निकलते हुए, कहाँ से, आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे वहाँ पर भी धीरे धीरे अपने घरों से तेज गति से दौड़ते हुए बाहर निकल रहे थे। बट यानी कि लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुँचे और एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक की जाए, सुरक्षा जांच के बाद हम वहाँ से निकले। स्टैंडिंग उनकी मदर वहीं पर खड़ी रहेगी, सुरक्षा जांच होनी थी, केवल जांच किसकी होनी थी, कमला दास की होनी थी, तो गए अंदर तो उसकी उनकी मदर भी वहाँ बाहर ही खड़ी थी। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज दूर, कुछ गज दूरी उनकी मदर खड़ी हुई थी। अवे, अवे यानी कि बाहर, वहाँ जो उनकी मदर वहाँ बाहर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, और मैंने दोबारा से मेरी माता जी की ओर देखा, क्योंकि बहुत उस टाइम पे जो उनकी देखने की जो नज़र थी वो काफ़ी दर्दनाक थी, क्योंकि वो उन बूढ़ी औरत को छोड़ करके जाना जाना पड़ रहा था उनको, जाना चाहती क्या थी वो। और देखिए आगे, वेन, वेन का अर्थ देखिए यहाँ पे दिया गया है कलरलेस, पेल पीला, तो जो उनका जो चेहरा हुआ था, चेहरा बिल्कुल एक वेन, बिल्कुल एक कलरलेस रंगहीन चेहरे की तरह बिल्कुल दिखाई दे रहा था, पेल पीला पड़ा हुआ था। एज लेट विंटर मून, बिल्कुल किसकी तरह उनका चेहरा पड़ रहा था। आपने देखा होगा कभी सर्दी के मौसम, विंटर का मतलब होता है सर्दी, विंटर सन सर्दी का जो चंद्रमा होता है, चांद होता है, बिल्कुल कलरलेस दिखाई देता है, उसमें कोई चमक नहीं होती है। जो लेट सर्दी का जो होता है चंद्रमा, तो उसकी तरह बिल्कुल ये भी दिखाई दे रही थी, कलरलेस दिखाई दे रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, उनको वहीं पर उसी टाइम पे एक फेमिलियर जाना पहचाना हुआ एज, एज का मतलब होता है दर्द, दुख या दर्द, फेमिलियर का अर्थ होता है जाना पहचाना, तो उनको बचपन का एक जाना पहचाना दर्द अचानक से याद आता है। और वो कौन सा, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय, फियर का अर्थ होता है भय या डर, तो वो भी कौन सा, बचपन का भय। बचपन का भय बताओ कौन सा हो सकता है, जब मान लो कोई छोटा बच्चा और वो अपनी मम्मी से अचानक कभी बिछुड़ जाए, तो उसका जो भय होता है वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए, संसार इधर से उधर हो जाए। लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए माँ सब कुछ होती है, तो वह अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता है। कभी इनके साथ ऐसी घटना घटी होगी जिसमें इसने इनकी माँ इनसे दूर रह गई होगी, तो उनका जो बचपन का भय था वो उसको उनको दोबारा से याद आता है कि पता नहीं दोबारा से मैं अपनी माँ को फिर से मिलूंगी भी नहीं मिलूंगी, क्योंकि बचपन में तो मिल चुकी थी, मिल गई दोबारा, अब पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। क्यों, कारण था क्योंकि बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने उनसे कहा, माता जी से कहा, सी यू सून अम्मा, मम्मी हम शीघ्र ही मिलेंगे। देखो जब उन्होंने ये बात की होगी हाथ हिलाते हुए कि सी यू सून अम्मा, केरला साइड में, जो केरल साइड में मम्मी को अम्मा बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि मम्मा हम, अम्मा हम दोबारा शीघ्र ही मिलेंगे। जब ये शब्द उन्होंने कहा तो कितना दर्द भरा शब्द रहा होगा उनका कहने का। ऑल डिड आई
आई डिड वॉच स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखिए यहाँ पर 3 बार स्माइल शब्द का, और मैं केवल मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। इनके जो यहाँ पर स्माइल है, इसके पीछे काफ़ी बड़ा भूत दर्द छुपा हुआ था। यहाँ पर 3 बार जो स्माइल शब्द यूज किया गया है, स्माइल शब्द यहाँ पर 3 बार यूज हुआ है। स्माइल शब्द कितनी बार यूज हुआ है इनका, यहाँ पर 3 बार यहाँ पर यूज हुआ है। पहला जो ये स्माइल शब्द है, पहला जो स्माइल शब्द है, ये इनको होता है रियलाइज, और रियलाइज का अर्थ तो बताओ क्या होता है, महसूस। इसका अर्थ क्या है, महसूस। तो उनको फर्स्ट बार महसूस होता है कि हाँ कौन सा, वो फेमिलियर एज, उनको जाना पहचाना एक बार दर्द महसूस होता है, और दोबारा से क्या करती हो, अब उस दर्द को दबा के रखती है। दूसरी बार जो इनका जो स्माइल वर्ड यूज हुआ है वो ब्रेव। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुरी। ब्रेव का अर्थ क्या है, बहादुरी। बहादुरी के लिए उन्होंने अपना दर्द को छुपा के रखा कि मैं अगर दर्द बयां करूंगी तो मेरी माताजी भी दुखी से हो उठेगी और मुझे जाने भी नहीं देगी। तो उन्होंने अपने दर्द को छुपा के रखा। और थर्ड बार जो स्माइल शब्द यूज हुआ है, ये इसका एक शब्द होता है खौफ। खौफ का अर्थ होता है उम्मीद, और उनको उम्मीद थी कि सी यू सून अम्मा, कि मम्मी हम दोबारा से शीघ्र ही मिलेंगे। होप ऑफ सीइंग हर मदर नेक्स्ट टाइम, मम्मा हम दोबारा से मिलेंगे और हम शीघ्र ही मिलेंगे। तो ये शीघ्र ही मिलने की उनकी उम्मीद थी। यहाँ पर जो स्माइल शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, बारंबार 3 बार शब्द आए हुए हैं। तो ये इस प्रकार से इनकी जो कविता थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये माई मदर एट 66 आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।